देखिए दोस्तों, एक ताजे फल में 62% जल है, ओके, और एक सूखे फल में 24% जल है। तो बताइए 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो तरबूज होता है ना, अगर उसको धूप में रख दें तो उसका वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि तरबूज में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी होता है, और तो पानी क्या होगा, गायब होगा। तो यानी कि पानी के अलावा जो भी मटेरियल होगा उसका, यानी वो तो उसी में रहने हैं, वो तो जाएगा नहीं कहीं पे। तो मैंने कहा एक चलो ठीक है, एक ताज़ा फल था तो उसका वजन क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा, ओके। एक सूखा फल था, इसका जो वेट था वो कितना था, 100 केजी था। इसका वेट कितना था दोस्तों, हम 1 केजी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कहा था कि 62% क्या दोस्तों, जल है। तो जल के अलावा जो भी मटेरियल होगा वो कितना होगा दोस्तों, 38% होगा, ओके। 38% यानी दोस्तों कितना, 100 का 38%, 38 ही होगा, यानी कि 38 केजी क्या होगा दोस्तों आपका, जो भी अन्य मटेरियल है, क्योंकि 62% अगर जल है इसमें, पल जल, ओके, तो 38 केजी अन्य मटेरियल होगा। अब ये इसी को मैं उठा के इसमें भी रख सकता हूँ, क्योंकि ये तो जाएगा नहीं कहीं पे, नहीं जाएगा ना। तो इसमें कहा था कि 24% क्या है इसमें, जल। 24% क्या दोस्तों इसमें, जल। तो बताइए अन्य मटेरियल कितना होगा, 76%। क्या होगा दोस्तों, 76% होगा कि नहीं होगा, बताइए। जो भी अन्य मटेरियल है वो क्या होगा दोस्तों इसमें, 76%। 24% जल था, 76% अन्य भाग हो गया। लेकिन अन्य जो मटेरियल था वो कितना दोस्तों, 38 केजी। तो 76% किसके बराबर है, 38 केजी की। तो मैंने कहा अगर 76% 38 केजी है तो बताइए 100% टोटल कितना हुआ, तो आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक्स की ज़रूरत नहीं है, ओके। 76% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 38 केजी होगी, ओके। अगर मुझे इसका टोटल 100% निकालना था तो पहले आप 38 से इसको काटोगे तो 2%, यानी 2% किसके बराबर है दोस्तों, 1 केजी के बराबर है। आपको टोटल 100% निकालना था, 2 में किसका मल्टीप्लाई करेगा, 100 बन जाए 50 का। तो यहाँ पे भी 50 का, यहाँ पे भी 50 का परसेंट, ये हो जाएगा आपका 50 केजी। ये ताजे फल से सूखे फल बनाना है, कितने बना सकते हो, 50 केजी, ओके। तो देखो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं किया, आप अगर खुद से करोगे तो इसे 15 सेकंड में कर लो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हेम कश्यप आपको सॉल्व करा रहा हूँ MP पुलिस के पेपर। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों। क्या दिया है कि 15 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के गोलाकार गेंद को पिघलाकर 1.5 mm त्रिज्या वाले कांच की गेंद बनाई गई जाती है। यानी कि आपको एक गेंद दी जाती है कांच की गोलाकार, जिसकी जो त्रिज्या, जिसका जो व्यास रहता है वो 15 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा जो बड़े वाली जो आपकी गेंद है उसका व्यास कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा आपसे कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी। अगर व्यास, यानी व्यास कितना दोस्तों, व्यास आपका 15 सेंटीमीटर है, तो मैंने कहा त्रिज्या कितनी होगी, तो आप कहोगे आधा होगी, यानी 15/2 सेंटीमीटर होगी, ओके। अब इसके आगे क्या दिया गया कि जो गेंद दी थी इसको पिघलाया गया, ओके। पिघलाने के बाद इसे छोटी छोटी गेंद बनाई गई जिनकी त्रिज्या थी R' मान लेता हूँ, और इनकी त्रिज्या थी दोस्तों आपकी 1.5 mm यानी मिलीमीटर, ओके। अब क्या होता है कि तो उसने पूछा कि कितनी छोटी छोटी गेंदें बनाई जा सकती हैं, और उसने साथ ही कह दिया कि इस प्रक्रिया में 3% की बर्बादी भी शामिल है। यानी कि जब वो पिघलाता है ना और जब गेंदें बनाता है ना, जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ मेरे पास 100 रुपये हैं, ओके, और मैं कुछ काम करता हूँ उसमें मुझे 3% का घाटा हो जाए, तो 100 से कितना बचे मेरे पास, 97। ऐसे ही जब वो गेंद बना रहा है तो इसकी 3% की बर्बादी हो रही है। बर्बाद क्या होगा दोस्तों, गेंद का क्या निकालेंगे हम, आयतन। आयतन में 3% की बर्बादी हो रही है। यानी कि इसका जब हम आयतन निकालेंगे दोस्तों तो कैसे निकालेंगे, 4/3 πr3। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr3, क्योंकि गेंद कैसी है, गोलाकार, ओके। तो आप मुझे बताइए, आप अगर मान के चलो आपके पास 20 रुपये हैं और आपको पेन खरीदनी है, ठीक है, और एक पेन आ रही है आपकी 5 रुपये की,
तो मैंने कहा आप कितनी पेन खरीद सकते हो, तो आप कितना क्या करोगे, 20 रुपये थे, एक पेन की कीमत से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ओके, इतना आपके पास आयतन था, लेकिन आयतन क्या हुआ, 3% कम हुआ। या पिघलाने में हुआ होगा, जब गेंद बनाई होगी तब हुआ तो होगा। तो मैंने कहा 100 से 97 बचा हुआ। ओके, यानी आपके पास इतना आयतन था और इस आयतन से आपको छोटी छोटी गेंदें बनानी है। ओके, अब आपने क्या किया था, यहाँ पर 20 में 5 का डिवाइड किया था, और एक गेंद बनाने के लिए आपके पास जो आयतन है एक छोटी गेंद का, वो कितना है दोस्तों, छोटी गेंद का जो आयतन है 1 पाई r डैश क्यू 4/3, क्योंकि r डैश क्यों लगा, छोटी की त्रिज्या कितनी, r डैश। तो आपने 20 में किसका डिवाइड किया था, 5 का। तो यहाँ पे इस आयतन में आप जब संख्या निकालोगे तो इसका डिवाइड करोगे, क्योंकि एक गेंद का क्या है, आयतन। तो संख्या निकालनी है तो 4/3 पाई r1 ओके, ये मैं ऐसे करा रहा हूँ, डाट ए लिख देता तो आपके समझ में नहीं आता। अब यहाँ से 4/3 तो दोनों में कॉमन ही। ओके, तो ये इसको तो मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, तो आप डाट ऐसा लिखिएगा कि जब भी देखो 4/3 पाई तो दोनों में कॉमन ही है। ओके, अब आप मुझे बताइए, अगर आप मुझे 10 रुपये दीजिए, देखिए सुनिए अच्छे से समझिए, आप मुझे 10 रुपये दें और मैं आपको 10 पैसे लौटाऊँ तो चलेगा, नहीं चलेगा। इस छोटे वाले की त्रिज्या थी मिलीमीटर में, लेकिन बड़े वाले की त्रिज्या थी सेंटीमीटर में। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करूँगा या इसको मिलीमीटर में चेंज करूँगा। आपको पता है ये सेंटीमीटर में होती है दोस्तों 10 मिलीमीटर। ओके, यानी कि अगर आपको सेंटीमीटर की जगह अगर आप 10 mm लिख दो तो काम चल जाएगा, क्योंकि 15/2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, आप कहो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, तो इसमें कितने होंगे दोस्तों, 15/2 × 10 सेंटीमीटर होंगे। ओके, अब आप डिवाइड करने मत लग जाना, आंसर निकालने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ऐसा का ही ऐसा लिखा रहने दो। ओके, मैंने कहा बस r की पावर 3 यानी इसकी पावर 3, और इसकी पावर 3 यानी 15 कितनी बार आएगा दोस्तों, 3 बार आएगा। और 10 बार कितनी बार आएगा दोस्तों, 10 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। जब इसका क्यू करेंगे तो यही तो आएगा, और 2 भी कितनी बार आएगा दोस्तों, 3 बार आएगा। मैंने इसका क्या कर दिया, क्यू कर दिया। ओके, और इसको हटा दूँ तो चलो लिखा रहने दो 97/100। ओके, अब R1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1.5 कितनी बार आ जाएगा दोस्तों, 3 बार आ जाएगा। क्या कर रहे हैं दोस्तों, क्यू कर रहे हैं। ओके, अब आपको क्या करना, भाग देना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो 2 है हमारा वो नीचे आएगा, ठीक है ना, डिवाइड नहीं कर रहा हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, और ये था यहीं पर आएगा, जैसे कि इसकी जो नई स्टेप रहेगी 15 × 2 × 2 ओके, बट्टे में आ जाएगा 1.5, और 1.5 का अगर पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई होगा। ऐसे सबका पॉइंट हटा दूंगा तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई होगा, 10 × 10 × 10। ओके, तो 15 कितनी बार आ जाएगा दोस्तों, आपका 3 बार आ जाएगा, यानी क्यों लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ पर 10 की पावर 3 तो ये थी, और 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 10 की पावर 3 आ जाएगा, इंटू 9 7 97 और 100। ओके, अब आप देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, 15 यहाँ पर कितना, 15 की पावर 3 होगा, क्योंकि 15 3 बार था, पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये चला गया। ओके, 10 की पावर 3 कितने होते हैं दोस्तों आपकी, 10 की पावर 2 100 होते हैं, 10 की पावर 3 1000 होती है। जब इससे आप इसको काटोगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 10 बचेगा। 1000 में 100 का डिवाइड करोगे 10 बचेगा। ओके, अब आप क्या करिए, देखो 10 की पावर 3 कितने होते हैं, 1000 होते हैं। अब आप डाट मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने 8 का डिवाइड 1000 में कर दिया, फिर 97 में मल्टीप्लाई किया तो दिक्कत आई। आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए, फिर क्या करिए, डिवाइड करिए। ओके, तो जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 7 0 0 0 इतना आ जाएगा, और डिवाइड कितना किससे करोगे दोस्तों, 8। अब आप डिवाइड करिए, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी आपको। 8 × 8 बचेगा 1 2 हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा, 8 दूनी 16 बचेगा 1 10 हो जाएगा, यानी 8 × 8
फिर यहाँ से एक बचेगा, सॉरी 8 1 8 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 40 यानी 8 पंजे 40। कितनी गेंदें बना सकते हैं आप? 12 12 5। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकाली, त्रिज्या सेंटीमीटर में दी थी, तो चाहे तो इसको मिलीमीटर में कर लो, कहाँ किया था, हट गया वो, ठीक है। चाहे तो इसको मिलीमीटर में कर लो या इसको सेंटीमीटर में कर लो, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था अगर आप मुझे 10 रुपये दोगे तो मुझे भी आपको 10 रुपये लौटाने पड़ेंगे। अब मैं 10 पैसे लौटा के काम नहीं चला सकता। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या दिया है कि एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। 4 गुना बड़ा है यानी कि जो फादर और सन की जो आयु में जो अनुपात था वो क्या था दोस्तों? 4:1। 4 गुना का मतलब क्या होता है? अगर सन 1 वर्ष का है तो पिता 4 का हुआ, अगर सन 2 वर्ष का है तो पिता 8 वर्ष का हुआ, नहीं अनुपात 4:1 आएगा। उसके बाद क्या कहा है कि 4 वर्ष बाद आयु का योग 43 वर्ष होगा। इन 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 43 वर्ष। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका आयु का जो योग है यानी आपकी और मेरी, वो 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 43। यानी कि मैं कितना बड़ा? 4 वर्ष। आज आप कितने बड़े? 4 वर्ष। टोटल कितना बड़ा? 8 वर्ष। यानी कि आपकी और मेरी आयु का योग आज और आज से 4 वर्ष बाद की में कितना होगा? 8 वर्ष का अंतर होगा। तो मैंने कहा प्रेजेंट में कितना होगा दोस्तों? प्रेजेंट में होगा आपका 43 - 8, क्योंकि 4 पिता बड़ा होगा, 4 पुत्र बड़ा होगा, तो कितनी होगी दोस्तों? 35 होगी। प्रेजेंट में कितनी है? 35। और प्रेजेंट में रेशियो दिया था 5:1, ये सॉरी 4:1, और ऐड करेंगे तो 5 रेशियो, क्योंकि योग दिया था 35, तो 5 रेशियो की वैल्यू 35 दी है। यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी दोस्तों? 7 ईयर आ जाएगी। और ठीक है, सन कितने का था? 1 रेशियो का, 1 रेशियो की वैल्यू 7 है वर्ष है। ओके, 4 वर्ष की अगर 4 रेशियो की वैल्यू चाहिए तो 1 रुपये में 7 टॉफी आती हैं, तो 4 रुपये में कितनी टॉफी आएंगी दोस्तों? 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितनी हो जाएगी तो दोस्तों? 28 ईयर्स हो जाएगी। किसकी? पिता की 28 वर्ष हो जाएगी। ओके, और सन की कितनी हो जाएगी दोस्तों? आपकी 7 वर्ष हो जाएगी। ओके, देखिए दोस्तों, हमें प्रश्न को 15 या 20 सेकंड में करने के लिए हमें उसको अच्छी तरह से 15 मिनट समझना पड़ेगा, 5 मिनट समझना पड़ेगा। जैसा प्रश्न होगा वैसा हमें समझना पड़ेगा, तभी आप उसे 15 से 20 सेकंड में कर सकते हो खुद से। मैं कर सकता हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या दिया है कि 14 श्रमिक 14 मजदूर हैं, 5 दिनों में 10 टेबल बना सकते हैं। वो कह रहे हैं कि 14 जब मजदूर काम करते हैं कितने दिन तक? 5 दिन तक, तो वो 10 टेबल बना लेते हैं। अब कहा कि 10 श्रमिक ने काम करना शुरू किया। अब 14 नहीं कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं? 10। और इतना भी दे दिया कि जो श्रमिक है वो 5वें दिन चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या दिया कि 14 श्रमिक 5 दिनों में 10 टेबल बना सकते हैं। जब वो काम करना स्टार्ट करते हैं, 5 दिनों तक काम करते हैं, तो उन्होंने कितनी टेबल बनाई? 10 टेबल बना ली। ओके, और 10 श्रमिकों ने काम स्टार्ट किया। अगर 10 श्रमिक काम स्टार्ट करते हैं तो 5वें दिन 1 श्रमिक ऐड हो जाता है, यानी कि 5वें दिन कितना हो जाएगा? 1। अगर 10 स्टार्ट किए तो 5वें दिन कितने हो जाएंगे? 11। यानी कि 10 व्यक्ति ने कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक किया, तभी तो 5वें दिन कितने करेंगे? 11 काम करेंगे। तो बताइए 12 टेबल बनाने में कितना समय लगा होगा? तो देखिए दोस्तों, हमने इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कोई भी ये रूल नहीं लगा रहा हूँ मैं आपको, कि 14 व्यक्ति थे। ओके, 14 व्यक्ति थे और कितने दिन तक कर रहे थे? 5 दिन तक काम कर रहे थे। अब बताइए, वहाँ पे भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, यानी व्यक्ति की इफिशियंसी क्या होगी? समान होगी। तो आप कुछ भी मान लीजिए या नहीं मान लीजिए, 1 मान के चलो, ठीक है। तो कितना होगा दोस्तों? 14 × 5 = 70। ओके, कितना होगा? 14 × 5 = 70। हम तो सिर्फ ये देख रहे थे कि 14 और व्यक्ति ने 5 दिन का काम है ना, वही व्यक्ति अगर 10 व्यक्ति स्टार्ट करें और 5वें दिन तक शुरू काम करें तो बताइए वो कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेबल को क्या कर सकते हो? हटा सकते हो, लेकिन
टेबल को कैसे हटाओगे, वहाँ पर 10 टेबल बना रहा था और यहाँ पर 12 टेबल बना रहा है ना, तो यहाँ पर टेबल को मत हटाना। यानी कि जब वो 70 काम करते हैं तो उनकी क्या होती है, 10 टेबल बनती है। यानी कि एक टेबल बनाने के लिए वो कितना काम करेंगे दोस्तों, 7 काम करेंगे। तो कितनी टेबल बनाना है उनको, 12 टेबल। तो मैंने कहा 12 टेबल बनाने के लिए उन्हें कितना काम करना पड़ेगा दोस्तों, 12 7 84। ओके, लेकिन काम स्टार्ट किया था 10 व्यक्तियों ने, 4 दिन तक किया, कितना काम हो गया, 40 हो गया। और अगले जब 5वां दिन आया तो 11 हो गए। अब ये 11 व्यक्ति भी 4 दिन तक करेंगे, तो इन्होंने 4 दिन तक किया तो कितना था, 84 काम था टोटल आपका। 84 में 40 हो गया तो बचा कितना, 44, और 11 चौके 44। यानी कि यहाँ तक उन्होंने काम ख़त्म कर दिया। तो टोटल बताइए कितना टाइम लगा, 4 और 4 कितना लगा, 8 दिन लगा। ठीक है, देखो दोस्तों इसको हम जो MDS फॉर्मूला होता है उससे बनाएंगे ना तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 5वें दिन एक व्यक्ति इंक्लूड हो रहा है। तो हम इसको ऐसे भी करेंगे और वहाँ पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब नया प्रश्न आएगा तो हमें थोड़ा ऐसा ही समझना पड़ेगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक समूह के 4 लोगों की आयु लगातार सम संख्या है। कितनी दोस्तों, लगातार सम संख्या है। तो मैं कह सकता हूँ जब सम संख्या है तो मैं इसको एवरेज से नहीं करा रहा हूँ। ओके, एवरेज से नहीं करा रहा हूँ। तो मेरा सम संख्या अगर मैंने एक की x-1 मानी तो एक की x+1 मान सकता हूँ। सम x क्या है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें सम संख्या बनानी है। सम संख्या में गैप कितने का होता है, 2 वर्ष का होता है, और यहाँ पे भी कितने का है, 2 वर्ष का है कि नहीं है। ओके, तो आप याद रखना, आप कहोगे कि यार 1 2 ही संख्या, लेकिन आपने तो कहा था 4 संख्या है। चलो यहाँ पे अगर x+1 है तो अगली कितनी मान सकता हूँ, x+3 नहीं मान सकता। 4 संख्या बनानी तो मैं इसके पीछे भी तो मान सकता हूँ। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, x+3 हो जाएगा। ये वो तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीका है। संख्या कैसे मानना है, हमें ऐसे ही मानना है, अगर कभी भी मानना पड़ जाए तो। ओके, कुछ प्लस में लेना है, कुछ माइनस में। यहाँ पे 5 संख्या होती तो हम x से स्टार्ट कर देते, फिर x+2 x-2 x+4 x-4। ओके, तो हम x से स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि हमने क्या किया, इनके जब योग करोगे दोस्तों आप, तो आप क्या देखोगे, -1 से +1 चला जाएगा। यहाँ पे माइनस आएगा दोस्तों, क्योंकि पीछे ले रहे थे, पर -3 से +3 अगर ऐड करोगे तो 0। तो कितना बचा, 1 2 3 4। अब तो जितनी संख्या आती ना उतना ही 4 इंटू पहला लिख देना। ओके, और इसकी जो वैल्यू दी है, 4 संख्याओं का योग किया इतनी, और कितनी दी है दोस्तों इसमें, कितनी दी है दोस्तों, 156 दी है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, बचेगा 3 4 9 36। आपको पूछा क्या, सबसे बड़े की आयु क्या है दोस्तों, x+3, और x क्या है आपका 39, और 39 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 42। ओके, आप समझिए अगर आपको एवरेज आता तो एवरेज क्या होता है कि 4 संख्या थी, हमने 4 का अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एवरेज आ जाएगा ना। और कितनी संख्या थी दोस्तों, 4 संख्या थी। तो जब भी क्रमागत संख्या हो तो एवरेज होता है वो बीचों बीच बैठा रहता है। यानी कि अगर 4 संख्या थी तो यानी बीच में 2 संख्या है, उनके बीच में एवरेज होगा। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज ही तो है 39। तो यानी कि 39 जो बैठा है वो कहाँ बैठा है दोस्तों, 2 संख्याओं के बीच में। 2 संख्या इस साइड, 2 संख्या इस साइड। तो मैंने कहा 39 से यहाँ पे होगी 40, यहाँ पे होगी 42, इधर होगी 38, इधर होगी 36। कौन सी संख्या पूछेगा तुरंत बता देंगे। ओके, ऐसे करिए, बिल्कुल बेसिक तरीका था ये, मैंने थोड़ा एवरेज से रिलेट करा दिया, जिसे एवरेज आता है वो। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया कि 20 के एक समूह का औसत मान दिया 15.8। यानी कि कोई 20 एक समूह था जिसमें कि 20 कोई सदस्य थे। ओके, और उनका जो एवरेज दिया वो दिया 15.8। यानी कि जो 15.8 जो एवरेज है दोस्तों वो कितने लोगों का है, 20 लोगों का है। ओके, आगे दिया है कि माध्य 0.4 बढ़ जाता है। यानी कि माध्य 0.4 बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस के 0.4 बढ़ जाता है। तो आगे क्या दिया है कि जब एक माध्य मान समूह में जोड़ा जाता है तो नया मान क्या हुआ। यानी कि 20 व्यक्ति थे, उनका एवरेज इतना था, जब 21वां व्यक्ति आता तो क्या होता है एवरेज
0.4 बढ़ जाता है। तो बताइए जो 21वां आया उसका एवरेज क्या होगा या उसका मान क्या होगा। एक ही बात है, मेरे पास 10 रुपये है तो एवरेज भी 10 होगा। तो हमने कहा कि अगर वो 15.8 जो 21वां व्यक्ति लेके आता तो बताइए एवरेज बढ़ता नहीं बढ़ता। अगर मेरे पास 10 रुपये है, दूसरा व्यक्ति 10 लेके आ रहा तो एवरेज नहीं बढ़ेगा। लेकिन 0.4 लेके आया, 0.4 बढ़ा, कितने लोगों में बढ़ा, इसके अंदर कितने व्यक्ति हो गए बढ़ने के बाद 21 हो गए ना। 20 था तो 21वां आया था तो 21 व्यक्ति हो गए, यानी कि 21 व्यक्तियों का एवरेज इतना बड़ा। यानी कि जो प्रसाद लाया था 15.88 रुपये थे, जो रुपये और लाया था एक्स्ट्रा वो 21 लोगों के लिए 0.4 और लाया था। तो मैंने कहा 0.4 यानी कितना एक्स्ट्रा लाया था, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, 21 का जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पॉइंट आपका हो जाएगा 4, यानी कितना एक्स्ट्रा लेके आया दोस्तों, 8.4 लेके आया। यानी कि हम इसको ऐसे भी कर सकते थे 21 इंटू 0.4/1। अब मैं एक का डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लाया वो कितना लाया, एक ही व्यक्ति लाया है तो 1 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 व्यक्ति आते तो 2 का डिवाइड करते। ठीक है, एक मैं लिखता हूँ दोस्तों आपको समझ में आए। तो 15.8 और जो मैंने यहाँ पे लिखा आप इसको मत लिखिएगा, सिर्फ यहाँ पे ऐसा करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी लिख लिया फिर यहाँ पे भी लिखेंगे तो लिखेंगे इतना तो प्रश्न में टाइम तो लगेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी दोस्तों, 8.4 आ गई थी। ऐड करेंगे दोस्तों तो आपका जैसे 8 15 करेंगे 23, लेकिन यहाँ पे 8 4 यानी 12 हो जाएंगे, 24.2 आपका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आगे पढ़िए कि इमरान और अकबर की उम्र 3:4 में है। यानी कि जो इमरान और अकबर की जो एज का जो रेशियो है दोस्तों वो 3:4 है। आगे पढ़िए कि यदि 16 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात, यानी 16 वर्ष बाद कितनी दोस्तों, 16 वर्ष बाद, यानी अगर मैं 16 ऐड कर दूं दोनों की आयु में तो जो अनुपात हो जाता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, 5:6। क्या हो जाता है, 5:6। बताइए प्रेजेंट में अगर वो 2 वर्ष बड़े हैं, यानी एक दूसरे में जो अंतर है उनकी आयु में वो 2 वर्ष का है, तो बताइए 16 वर्ष बाद भी कितने का होगा, 2 वर्ष का रहेगा, यानी कि अंतर हमेशा समान रहेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे अंतर कितना था आपका, वो 1 था, और यहाँ पे अंतर कितने का था, 1 का था। तो आपको थोड़ी इसको देख लेना है कि अंतर समान है या नहीं। ओके, अगर समान हो तो उसको हटा देना, अगर नहीं हो तो समान करना। कैसे, यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे अगर 3 है तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6, यानी यहाँ पे भी 6 बना सकता हूँ, यहाँ पे भी 6 बना सकता हूँ। अगर यहाँ पे 15 हो, यहाँ पे 3 है तो 15 का मल्टीप्लाई इसमें मत करिए, 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, यानी मैंने पहले ही बताया था 2 और 3 का एलसीएम, यानी 15 और 3 का एलसीएम 15। ओके, तो जैसे ही हमने अंतर समान देखा फिर देखेंगे कि 4 रेशियो, देखो मैंने कहा था अगर यहाँ पे अंतर समान है यानी कि कितना बड़ा 16 वर्ष में, तो आपका वो 3 से 5 हो रहा है, यानी 4 से 6। कहीं पे भी देख लो कोई दोनों बराबर बढ़ेंगे, तो मैंने कहा 4 से 6 हो गया, यानी 2 रेशियो बढ़ गया, और 2 रेशियो बढ़ गया, यानी यहाँ से यहाँ की आयु में अंतर कितने का है, 2 रेशियो का, और यहाँ की आयु में वैसे कितने का दोस्तों, 16 वर्ष का। यानी 2 रेशियो जो बराबर होगा वो 16 वर्ष के बराबर होगा। 1 रेशियो किसके बराबर होगा दोस्तों, 8 वर्ष के होगा। पूछा क्या दोस्तों, इसमें पूछा ये है कि बताइए इमरान की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इमरान कितने का दोस्तों, 3 वर्ष का, यानी 3 रेशियो का। तो इसमें 1 रेशियो की वैल्यू दी थी तो 3 रेशियो की वैल्यू हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका। कितनी होगी दोस्तों, 24 ईयर्स आपकी इमरान आपका हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ए बी और सी का औसत वजन है 55 किलोग्राम, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इनका औसत वजन था 55 kg। ओके, आगे क्या दिया है कि ए और बी का औसत वजन दिया, ए प्लस बी का औसत वजन दिया दोस्तों कितना, 50 kg, और बी और सी का औसत वजन कितना दिया, बी प्लस सी का औसत वजन दिया दोस्तों आपका 100 kg, और पूछ लिया कि बताइए बी का वजन क्या होगा। अब यहाँ पे उसने दोनों में कॉमन बी वही पूछा ना। तो देखिए दोस्तों इसको मैं कैसे सॉल्व कराऊंगा। 3 व्यक्तियों का आयु का योग इतना था, मैंने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने बन जाएंगे, जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये सम आ जाएगा। तो कितना होगा, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 165 होगा।
क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 3 व्यक्ति थे। यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों, 2 का, तो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो सम कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। ओके, दिया था कि a प्लस बी कितना दोस्तों, 100, तो बताइए c कितना होगा, c कितना होगा, a प्लस बी कितना दोस्तों, 100 है तो c कितना होगा, 65 होगा कि नहीं होगा। टोटल आई का योग 165 है, ए भी कितना है, 100, तो c कितना होगा आपका 65 होगा। लेकिन यहाँ पे जाएंगे, अगर c 65 का हो गया, c 65 का हो गया और टोटल 120 था, तो b कितने का होगा, आप तुरंत कह सकते हो 120 माइनस 65, 55 कितने का होगा दोस्तों, 55। ओके, अलग अलग कैलकुलेशन करना अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 15 वस्तुओं की लागत 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। यानी उसने क्या कहा कि 15 वस्तुएं खरीदने जाता हूँ, एक वस्तु का मूल्य मुझे पता नहीं, तो 15 वस्तु का मूल्य कितना होगा, 15 सीपी होगा। एक वस्तु का मूल्य कुछ भी हो, मैंने 15 खरीदी तो 15 सीपी होगा। अब इसकी जो लागत दी है दोस्तों वो 10 एसपी के बराबर दी है। यानी कि जब वो बेचता है तो 10 वस्तुएं बेच चुका होता तो उसे पता चलता कि मेरी लागत क्या हो गई, निकल आई। यानी कि अब ये 5 वस्तुएं और बेचना बाकी है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि यार एक वस्तु वो कितने में बेच रहा है, एक वस्तु वो कितने में बेच रहा है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, सीपी अनुपात एसपी जब हम निकालेंगे तो आपको पता है 3a बराबर 4b, आप तुरंत a अनुपात भी निकाल लेते हो कि नहीं निकाल लेते हो। ओके, ऐसे ही यहाँ पर cp और sp का अनुपात निकालोगे तो 10 और 15। ओके, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्या नहीं दी है। यानी कि 10 रुपये में वो खरीद के ला रहा था, बेच कितने में रहा था, 15 में। तो मैंने कहा कि 5 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 10 रुपये हो रहा है, क्योंकि जो लाभ की तुलना हम किस पर करते हैं, cp पर। ओके, तो हमने कहा अगर परसेंट में बदलना है हमें तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, और जैसे 100 का मल्टीप्लाई किया, 10 से 10 काट दिया तो कितना बचा दोस्तों, 50%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मार्क एक ही समय अवधि में विपरीत धारा की तुलना में धारा के साथ दुगनी दूरी तक तैर सकता है। कि देखो ओके, धारा की जब विपरीत जाता है तो जो डिस्टेंस चलता है वो क्या चलता है दोस्तों, 1 मान के चलो। और जब वो धारा के साथ जाता है ना, जिधर धारा जा रही थी, तो d2 कितना चलता है, वो 2 डिस्टेंस चलेगा कि नहीं चलेगा। आपको पता होगा जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है दोस्तों, s/t होती है कि नहीं होती है। अगर उसने कह दिया कि टाइम बराबर है, जब टाइम बराबर होता है तो d बराबर s, यानी जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही आपका स्पीड का रेशियो होगा। तो वह डिस्टेंस का रेशियो a दिया था 1:2, और आपको अगर स्पीड का रेशियो चाहिए तो 1:2 में ही होगा। आप तो इतना समझिए कि अगर टाइम बराबर है तो d और s का अनुपात समान रहेगा। ओके, तो अब आपने कहा कि s1:2। अब आपको पता है ये किसकी वैल्यू होगी, अगर मान के चलो व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की चाल कितनी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा या a मीटर प्रति सेकंड, तो a माइनस बी होगा, और ये कितना होगा दोस्तों, a प्लस बी होगा। स्पीड दोनों का ऐड करेंगे, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेंगे। ओके, अब आगे क्या करना, क्या दिया कि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि धारा की गति निकालना है। तो मुझे बताइए धारा की गति आदमी की गति से कम होगी या ज़्यादा, आपका कम होगी, तभी तो धारा के विपरीत वो चल पा रहा है। अगर नहीं ज़्यादा नहीं होती तो वो पीछे को जाता ना। तो मैंने कहा जब भी आपको देखो a माइनस बी इतना दिया, a प्लस बी इतना दिया, और b का मान चाहिए, छोटे का मान चाहिए, तो क्या करोगे आप, डिफरेंस लेके 2 का डिवाइड करोगे। जैसे ही आपने डिफरेंस लिया तो 1/2 रेशियो आ गया, आया कि नहीं आया। किसकी आ गई दोस्तों, ये आपकी बी की चाल आ गई, यानी धारा की चाल आ गई। और धारा की चाल क्या दी थी दोस्तों, इसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो इसकी वैल्यू अब कितनी दी है दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति आवर दिया। अब आगे का क्या दिया उसने कि स्थिर पानी में, यानी जब पानी स्थिर हो जाता है तो 3 किलोमीटर तैरने में उसे कितना समय लगेगा। तो मैंने कहा कि उसे मतलब व्यक्ति को, और व्यक्ति की चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब a की हम निकालेंगे, a माइनस बी, a प्लस बी दिया है, जब a हम निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों, दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 3/2 रेशियो आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। 1/2 की वैल्यू दी थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें 3/2 की वैल्यू चाहिए नहीं, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों हम, 3 का।
3 का ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई किया 3/2 रेशियो यानी कि 1, और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि किसकी होगी दोस्तों, आपकी एक की चाल होगी। अब स्थिर पानी में उसने दूरी दे दी कितनी दोस्तों, 3 किलोमीटर, और उसकी स्पीड क्या थी दोस्तों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप टाइम निकाल सकते हो दोस्तों, क्या निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी डी कितनी है 3 किलोमीटर है, ओके, और इसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से कितना आएगा दोस्तों 30 मिनट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2 घंटे। किलोमीटर में दिया था डिस्टेंस, 1 किलोमीटर प्रति आवर में दिया था, समय आवर में आएगा, और मिनट में हमने चेंज किया क्योंकि आंसर इसमें मिनट में दिया था, ओके। चाहे हम 1/2 आवर भी लिख सकते हैं या 30 मिनट। सबसे पहले क्या किया कि धारा के विपरीत चल रहा था, तो स्पीड जो डिस्टेंस हो रही थी 1, और धारा के साथ चल रहा था 2। हमने देखा कि टाइम बराबर, तो जो डी का अनुपात होगा वो एस का अनुपात होगा, और हमने देखा एस का अनुपात 1:2 ही होगा। लेकिन जब वो धारा के विपरीत चलेगी तो a-b करते हैं सापेक्षिक चाल, और धारा के साथ चलेगा तो a+b। जब आपके पास a-b हो और a+b हो, आपको अगर b चाहिए नहीं छोटा चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस, यानी इसमें से इसको माइनस करोगे, ओके, बड़े में से छोटा, तो आपका 1/2 रेशियो, जिसकी वैल्यू दी थी आपके प्रश्न में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। फिर हमने देखा कि स्थिर पानी में स्पीड देखना किसकी, व्यक्ति की, क्योंकि चलना उसे, तो स्पीड डिस्टेंस दे दी तो पहले स्पीड पता चलना पड़ेगी, ओके। तो हमने देखा कि a-b इतना था, तो हमने यहाँ से a निकालेंगे 3/2, यानी ऐड करके, और ऐड करके 3/2, 1/2 की वैल्यू दी थी, 1/2 में किसका मल्टीप्लाई करूँगे 2/3 बन जाए, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी एक की चाल आ गई, यानी कि व्यक्ति की चाल आ गई। व्यक्ति की चाल आ गई, दूरी दी थी, उसका टाइम हम निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी के बीच शटल करती है, यानी कोई 2 स्टेशन रहते हैं दोस्तों, ए और बी, और जाती कहाँ तक दोस्तों, वो बी तक जाती है, ओके। अब उसने कहा कि प्रत्येक 5 मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकती है, यानी कि उसके बीच में 5 मिनट के लिए वो प्रत्येक मध्यवर्ती 5 स्टेशनों पर रुकती है, यानी कि इसके और इसके बीच में कितने स्टेशन है दोस्तों, 5। मध्यवर्ती बोला है ना, बीच में, तो मैंने कहा चलो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा और 5, कितने स्टेशन है दोस्तों, 5 स्टेशन है। और एक स्टेशन पर उसने टाइम दे दिया कि 5 मिनट तक रुक सकती है, तो 1 मिनट के एक स्टेशन में कितना दोस्तों 5 मिनट, और स्टेशन कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल कितना तक वो कितना टाइम रुकने में ही बिताएगी, तो आप कह सकते हैं 5 मिनट, ओके। यानी कि वो कितना टाइम रुकने में लगाएगी 25 मिनट, ओके। 5 × 5 25 मिनट, ओके। क्या दोस्तों 5 स्टेशन है, ओके। उसने आगे क्या दिया दोस्तों कि मान ले कि स्टेशन 10 किलोमीटर के बराबर अंतराल पर हैं। बराबर अंतराल यानी गैप, यानी कि इसमें जो एक गैप दिया दोस्तों, चाहे ए, ओके, कोई भी गैप मान ले, प्रत्येक कितना का 10 किलोमीटर का है, यानी कि एक गैप 10 किलोमीटर का, तो 1 2 3 4 5 6 गैप कितने के होंगे, यानी ए से जब बी तक वो पहुंचेगा तो उसे, तो हमने टोटल दूरी निकाल ली ए और बी के बीच कितनी दोस्तों 60 किलोमीटर, यानी कि कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी 60 किलोमीटर ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगी। अगर वो नहीं रुकता तो ए से बी तक कितने समय में पहुंच जाता, अगर वो नहीं रुकता तो ए से बी तक कितना समय लेता दोस्तों, बिना रुके, यानी बिना रुके 60 क्या थी दूरी थी, और 50 क्या थी दोस्तों स्पीड थी। तो हम निकालते हैं डिस्टेंस बटे स्पीड टाइम, तो कितना हो जाता है दोस्तों आपका 6/5 आवर, लेकिन हम मिनट में भी कर सकते हैं, जैसे इसमें आवर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 60, 12 पंजे 60, 12 छिंगे 72 मिनट, यानी कि वो जब नहीं रुकती तो वो कितना ले रही थी जैसे बी तक पहुंचने में 72 मिनट, लेकिन वो पूछ रहा है जब वो रुकती है तो टोटल कितना समय लगेगा, क्योंकि 25 मिनट तक वो रुकी रहेगी, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 25 में और ऐड कर देंगे तो 97 मिनट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।